हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट यूपीएससी सीएससी। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन आइलैंड्स की बात करेंगे। अभी लास्ट क्लास के अंदर इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कोस्टल प्लेन के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे आपका इंडियन आइलैंड्स के बारे में। भारत के द्वीप क्या हैं, कौन कौन से द्वीप हैं, कंप्लीट एक फुल कवरेज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पर थोड़ा सा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जैसा आप लास्ट क्लास में हम कर रहे थे ना, ऐसा मत करना। ठीक है, वो बहुत डिस्करेजिंग था। वो जो पीछे वाली क्लास में आप जो बकवास कर रहे थे, कुछ लोग थे, सभी की नहीं कहूँगा मैं, अदर स्टूडेंट्स आर लाइक वेरी सपोर्टिव, वेरी सिंसियर, बट देयर द सम स्टूडेंट्स वो जिनकी वजह से यार पूरी क्लास में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट देम कि प्लीज़ यार ऐसा मत करो, है ना। आप लोग बहुत अच्छे हो, देश का भविष्य हो, देश का भविष्य आप लोगों से बनेगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपका भविष्य अच्छा बने। और इसके लिए देखो यार, थोड़ा सा ज़रूरी होगा क्या कि हमें आपको और सभी को मिल के एक साथ जो है काम करना पड़ेगा, एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? ओके, सो गाइज, जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं आपके लिए यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, सब हम इतने सारे टीचर्स हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो ज़रूरी है दोस्तों आप भी थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ उनमें सपोर्ट दीजिए, है ना। बाकी आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं यार, सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं। बट स्टिल कुछ लोग हैं, कुछ शरारती तत्व एलिमेंट जो हैं सब जगह होते हैं। मैं गलत नहीं कहूँगा, ठीक है, ये उम्र है, मतलब होता है थोड़ा सा। अभी ये नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में थोड़ी ना करेंगे। लाइक दिस इज़ द टाइम, अभी तो करेंगे सर, और कब करेंगे, है ना। तो ज़रूरी भी है, करना भी ज़रूरी है, बट थोड़ा सा पढ़ाई, देखो हर चीज़ आपकी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो, है ना। हमारे टीचर कहा करते थे कुछ भी करो, आदमी को मार दो, पाप कर दो, कितना बड़ा, लेकिन हाँ रात में एक बार हाथ जोड़ के परमात्मा से माफ़ी जरूर मांग लो, सब चीज़ माफ़ हो जाती है। तो यही वहाँ पर भी यही बात है, कुछ भी करो आप, मुझे कोई मैटर नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं थोड़े दिनों में कमेंट पढ़ना छोड़ दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा। बट एक चीज़ आप ध्यान में रखो यार, आपको सिलेक्शन लेना है, सक्सेस। आपका अल्टीमेट एम क्या है? सिलेक्शन के बिना कुछ भी नहीं होगा, पता, कोई नहीं पूछेगा आपको। अगर सिलेक्शन ले लिया तो लोग आपके बारे में क्या करेंगे, लोग आपसे अपने आप को एसोसिएट करेंगे, अरे यार फलाना ये तो मेरे साथ पढ़ता था, या ये है वो है, ये तो अच्छा, ये तो मेरे पड़ोस में रहता है। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो मैं बता रहा हूँ कोई पूछेगा भी नहीं आपको। या तो आप सिलेक्शन ले लो, ठीक है, वरना आप दुनिया को बताओ कि मैं कौन हूं, और या दुनिया आपको हमेशा बताती रहेगी कि आप कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? इस भीड़ में ना, इस 150 करोड़ की जो भीड़ है जो इंडिया की हो रखी है, इसमें भी आप एक आम आदमी बन के रह जाओगे। अगर वो बनना है तो ठीक है, नहीं बनना तो यार कम ऑन, गेट अप एंड फाइट यार, करिए, काम कीजिए, अपने हक के लिए लड़िए ना, कौन रोक रहा है। आज बात करेंगे इंडियन आइलैंड्स की, भारत के द्वीप के बारे में। यूपीएससी सीएससी 2020, 2021, 2022, 23 सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कई लोगों को ये भी बुरा लगता होगा कि सर आप आए हो, अभी आप आके भाषण दे रहे हो, एक तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लेट हुए, उसके ऊपर मैं आपको भाषण दे रहा हूँ। बट दीज आर थिंग्स आर वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लिखा हुआ किताबों में भरा पड़ा है, पढ़ लो, सब मिल जाएगा। बट ये चीज़ें आपको सुनने को नहीं मिलेगी। और एक तो बता पहले तो स्कूल में सुन भी लिया करते थे, बट ये कोविड-19 में तो और भी बर्बादी हो गई है। मतलब कुछ भी आपको सुनने को अब मिलेगा भी नहीं, ठीक है। सो यकीन मानो, जितना मैं आपको कहता हूं ना, मैं भी इसलिए बोलते हैं, देखो कोई भी टीचर सुनाता है इसलिए क्योंकि बिकॉज वी आर कंसर्न अबाउट यू, हम कंसर्न है, हम चाहते हैं कि आप अच्छा करो यार, एंड दैट्स व्हाई हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से शुरू करते हैं। इंडियन आइलैंड्स की आज मैं बात करूंगा। सुमित 10 दिख रहा है आपको दोस्तों? ये सफलता की एक सीढ़ी है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, मेरे साथ जुड़िए प्लस प्लेटफॉर्म पर। यू विल गेट 10% ऑफ एंड अ शॉर्ट गाइडेंस जो आपको लीड करेगा टुवर्ड द सक्सेस। 2015 और 2017, एक बार की बात नहीं कर रहा, 2017-15 दो बार मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया, 2 टाइम्स मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया। आई ट्रस्ट मी यार, आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप आगे बढ़ोगे। आप अभी मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, उसके अलावा कोर्स चल रहा है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी और इकोलॉजी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेगी कंप्लीटली। बहुत सक्सेसफुली हम इसको कवर कर चुके हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं। यू कैन कम एंड जॉइन द क्लासेस। सुमित 10 ये कोड है, आपको याद रखना है। एंड वेरी सून आई एम लाइक थिंकिंग टू अनाउंस ऑन दिस चैनल, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिकल ज्योग्राफी ऑन योर डिमांड। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही कि लेट स्टार्ट फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेते हैं सर। सो ऑन योर डिमांड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फिजिकल ज्योग्राफी, बट मुझे आपका
जो कंट्रीब्यूशन है वो 100% चाहिए, मुझे आप लोग तैयार होने चाहिए उसके लिए, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन फिजियोग्राफी। एज वी नो, हमने इंडिया को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था इन टर्म्स ऑफ द फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी जो है, दिस इज द वर्ड विच केम्स आउट फ्रॉम द फिजिकल। फिजिकल से आया, फिजिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं आपका भौतिक, और भौतिक से वर्ड बना था क्या आपका भौगोलिक, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो फिजिकल से क्या वर्ड बना है फिजियोग्राफी। तो दिस वर्ड फिजियोग्राफी कम्स फ्रॉम द वर्ड फिजिकल विच मीन्स भौतिक, भौगोलिक। सो इन टर्म्स ऑफ फिजियोग्राफी वी कैन डिवाइड इंडिया इनटू द 5 डिफरेंट पार्ट। वन इज हिमालय, सेकेंड इज नॉर्थ इंडियन प्लेन। वर्ड इज हिमालय, हिमालय इन हिंदी, हिंदी वाले दोस्तों के लिए इसको बोलते हैं हिमालय। जो अंग्रेज हैं वो कहेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन, हिंदी वाले लोग इसको क्या कहेंगे, हिंदी वाले लोग कहेंगे उत्तर भारत के मैदान, है ना। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं तो अगला है पेनिनसुलर इंडिया, इसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रायद्वीप भारत, ठीक है अगेन। और इसके बाद जो नेक्स्ट है अपने पास, दिस इज कोस्टल प्लेन, इसको हम क्या बोलते हैं आपके तटीय मैदान। लास्ट में हम बात कर रहे हैं किसकी, आइलैंड। आइलैंड का मतलब क्या है, द्वीप समूह। आप मुझे बताओ कितनी चीजें जो है मैं इसमें पढ़ा चुका हूं आपको। सो अगर हम बात करें तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द हिमालय इज अ फोल्ड माउंटेन। हिमालय फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक एंड पूर्वांचल। एक एक को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, याद होगा आपको। नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदान, दीज आर फॉर्म जस्ट बिलो द हिमालय, दे आर formed by the erosional depositional activity of the river. We discussed about the 3 phase of the Indian river: young stage, mature stage and the saline stage, the old stage, है ना। We discussed about the young stage how exactly river जो है that erode the Himalaya, और उसके erosion को बाद में subsequently that eroded part is deposited in the mature stage and in the saline stage, and which result into the formation of these plain North Indian plains. As we discussed in out of these 5 different plains, so सबसे youngest part जो है वो कौन सा आपका, आपसे अगर पूछे तो which one of the following is the youngest part? So youngest part ये है, सबसे नवीनतम भाग हिमालय का, इंडियन फिजियोग्राफी भारत के भौगोलिक क्षेत्र का सबसे नवीनतम भाग अगर कोई पूछता है तो आप बोलोगे दैट इज द नॉर्थ इंडियन प्लेन। लेकिन सबसे बुढ़ाऊ भाग अगर आपसे पूछे कि सबसे बुढ़ा कौन सा है, तो सबसे बुढ़ा है आपका दोस्तों ये, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन फिजियोग्राफी। आर गेटिंग मी और नॉट? तो अभी तक we discussed about the Himalaya, we discussed about the North Indian Plain. Further, North Indian Plain can be divided into the basis of 2 type. One on the basis of physiography, on the basic of the geomorphology. Geomorphologically, the North Indian Plain जो है they can be divided into 4 part. Which are the 4 part? The first one is the Bhabar, second one is the Tarai, and the third one is the Bangar, and the last one is the Khadar. ठीक है, आखिरी क्या है दोस्तों, खादर। Second अगर मैं बात करता हूं तो they are divided on the basis of the region in the 4 different part. कौन कौन से थे जल्दी बताओ। The first part is the Rajasthan plain, the second part is the Punjab and Haryana plain, the third part जो है that is the Ganga plain, and the fourth part that is the Brahmaputra plain. We discuss about these things. Okay, now come to the next part. The next part is the coastal plain. In the previous class we discussed about the coastal plain, और in the coastal plain हमने क्या डिस्कस किया था कि इंडिया में कोस्ट कितने तरीकों के होते हैं। देखो इंडिया में वी हैव 2 कोस्ट, एक तो इधर है, दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट, तो इसको हमने क्या बोला था आपका बताओ, दिस इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान, और दिस कोस्ट इज नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, दिस इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पूर्वी तटीय मैदान। आर यू गेटिंग मी? इसके बाद मैंने बताया था इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जब आप लोग, कुछ लोग जो हैं हमारे यहाँ पे साथी वो बातों में व्यस्त थे, तो मैंने उनको बताया था कि कहाँ पर कौन सा कोस्ट जो है आपका एग्जैक्टली होता है, ठीक है। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम द हियर एंड हमने क्या बोला था, दिस कोस्ट, ये जो है ना यहाँ पर, बिकॉज दिस इज काठियावाड़ पेनिनसुला, ठीक है, ये है क्या है, काठियावाड़ पेनिनसुला। सो इसीलिए मैं इस तट का मैंने नाम क्या दिया था, दिस इज नथिंग बट द काठियावाड़ कोस्ट। आफ्टर दैट ये जगह है जिसका नाम है दमन एंड दीव, याद था, दमन एंड दीव तक था ये। उसके बाद मैंने ये जो पार्ट था आगे वाला, ठीक है, यहाँ पर गोवा तक, है ना, इसको हमने नाम दे दिया कोंकण कोस्ट, ओके। और गोवा से लेकर ये कर्नाटका का जो भाग है इसको हम वैसे कह देते हैं कर्नाटका कोस्ट, बट ये गोवा से नीचे का सारा जो पार्ट है दिस इज नोन एज द मालाबार कोस्ट। बताया था पश्चिम में भी बहुत सा था यार, पश्चिम में इस कोस्ट को यहाँ से लेकर यहाँ से तो मुड़ा होता है, यहाँ तक बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, उसके बाद में इसको बोल देता है नॉर्दर्न सरकैरस। लोकल नाम भी बहुत सारे थे, तमिल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, उत्कल कोस्ट, बताया था। नीचे वाले इस कोस्ट को हम कार्नेटिक कोस्ट भी बोलते हैं, गोदावरी कृष्णा और कावेरी के बीच के इसके नीचे को पॉइंट को, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी, दिस इज नॉन एज द, इसको हम एक और नाम भी देते थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने क्या किया था, डिवीजन किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, अगर याद हो तो, द वन कंडीशन मस्ट बी देयर दैट अगर आपको याद हो तो।
तो हिमालय देख लिया, नॉर्थ इंडियन प्लेन देख लिया, कोस्टल प्लेन देख लिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आइलैंड्स। मैंने आपका पेनिनसुलर इंडिया को अभी छोड़ा हुआ है, प्रायद्वीप भारत को आखिरी में पढ़ेंगे। प्रायद्वीप भारत जो होगा ना, इट कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट। पहला जो भाग होगा आपके सामने वो क्या होगा, द फर्स्ट पार्ट इज पेनिनसुलर प्लेटू, पढ़ेंगे प्रायद्वीप पठार, इसमें हम भारत के सारे पठार पढ़ेंगे। एंड द सेकेंड विल बी द पेनिनसुलर माउंटेन, ठीक है। दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक करूंगा चर्चा, किसके साथ, आप ही के साथ करूंगा, और किसके साथ चर्चा करूंगा, विस्तार पूर्वक, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आइलैंड्स। तो आइलैंड, पहली बात तो होते क्या है, ठीक है। इंडियन आइलैंड के बारे में बात कर रहा हूं। द वेरी फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द आइलैंड, व्हाट एग्जैक्टली द आइलैंड स्टैंड फॉर। आइलैंड्स होता क्या भाई, किसको कहते हैं हम आइलैंड, ठीक है, क्या है आइलैंड। सो मैं बता देता हूं, कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, देखो महाद्वीप का कोई भी हिस्सा जो महाद्वीप में नहीं है, ठीक है, महाद्वीप का कोई भी हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, ये सपोज कोई लैंड मास है, दिस इज द लैंड मास, दिस इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड इट इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम द ऑल फोर साइड। याद करो यार, एक चीज होती है पेनिनसुला, वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं को। पेनिनसुला का मतलब क्या है दोस्तों, दिस इज नथिंग बट द प्रायद्वीप, है ना। प्रायद्वीप क्या होता है, अ पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड, ये रहा देखो, ठीक है। सो अगर ये है, दिस इज लैंड मास, दिस इज वाटर, ये पानी है, दिस इज वाटर, ये पानी है, एंड दिस इज वाटर, ये पानी है। तो ऐसी कोई भी लैंड मास जो विच इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम द 3 साइड, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द पेनिनसुला। बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द आइलैंड्स। आइलैंड में क्या होता है, अ पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम ऑल द साइड, बट रिमेंबर दिस इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट का भाग होगा। अगर ये कॉन्टिनेंट जितना बड़ा है, जैसे आपका देखो दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड अगर हम देखें वैसे तो ऑस्ट्रेलिया, बट बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जो इतना बड़ा है ना, उसको हम कॉन्टिनेंट के रूप में डिक्लेयर करते हैं। कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स बेसिकली हम कई तरीकों से देखते हैं, ऐसा लैंड मास जो खुद में सेल्फ सस्टेनेंट हो, ठीक है भाई, बहुत बड़ा हो, बहुत टाइप के वेरिड क्लाइमेट हो, बहुत टाइप की वेरिड बायोडाइवर्सिटी हो जहां पर, तो उसको हम कॉन्टिनेंट बोल देते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया इज लार्ज इनफ टू बी कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंट, दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया को हम एज द लार्जेस्ट आइलैंड नहीं करते। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कि द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड दैट इज ग्रीनलैंड, बट इफ there is Australia in the option, you have to be go for the Australia। समझ में आई बात भाई। आइलैंड के बारे में परिभाषा बता रहा हूं, आइलैंड की क्या होती है, सिंपल समझो, अंग्रेजों को मैंने समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। अ पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम द ऑल दी साइड इज नोन एज द आइलैंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय नागरिकों की। भूमि का वो भाग जो चारों ओर पानी से घिरा, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका द्वीप बोलते हैं। गेटिंग मी और नॉट, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर भी तो बहुत सारे द्वीप हैं, कैसे सर बताओ, हमें तो नहीं पता। चलो आओ मेरे साथ कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज इंडिया, नॉट इंडिया, दिस इज इंडियन मेनलैंड। ये भारत की क्या है दोस्तों, मेनलैंड है, मुख्य भूमि। नाउ दीज आर द वर्ड्स यू मस्ट रिमेंबर, आप इन वर्ड का इस्तेमाल करो, ठीक है, नहीं तो फिर फर्क नहीं होगा आप में और उन बच्चों में जिन्होंने ज्योग्राफी सीखी नहीं कभी। सो दिस इज द इंडिया मेनलैंड, ये भारत की क्या है दोस्तों, मुख्य भूमि है, याद रखोगे, ठीक है। दिस इज द इंडियन मेनलैंड। नाउ वी हैव सम आइलैंड्स हियर, हम यहां पर हमारे पास कुछ क्या है दोस्तों, आइलैंड्स है हियर। यहां पर भी देखें तो दे आर ऑल्सो सम आइलैंड्स, ठीक है, और इनके नाम आज आपके सामने खोलेंगे। इन सब की पोल मैं आपके सामने आज खोलने वाला हूं कि इनके क्या क्या नाम है, ठीक है। सो दिस इज दिस कंप्लीट पार्ट, ये पार्ट देख रहे हो आप, दिस इज द, पैसे इंडिया का भाग है बट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द वाटर। सो दिस इज नोन एज द अंडमान एंड निकोबार, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अंडमान निकोबार एंड हियर इट लाइज, इसको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, लक्षद्वीप बोलते हैं। सो दीज आर द आइलैंड्स व्हिच आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम ऑल द साइड। यहां पर आप देखोगे तो दीज आर द आइलैंड्स, लक्षद्वीप जो आइलैंड्स है, इट इज लोकेटेड इन द, किसमें आपका, यहां पर कौन सा सी है, दैट इज अरेबियन सी। सो इट इज बेसिकली लोकेटेड इन द अरेबियन सी एंड दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। ये कहां पर लोकेटेड है, आपका बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करता हूं इंडियन आइलैंड, सो देयर आर ऑलमोस्ट 247 आइलैंड। अब यहां पर कुछ मेरे क्रिटिसिज्म में आएंगे कुछ लोग जो हैं, जो साइंस जो हमारे महान साइंटिस्ट हैं आइंस्टीन, उसके फूफा के लड़के हैं या उसके मामा के या भुआ के बेटे के ताऊ के छोरे हैं, वो मेरे से कहेंगे कि सर इतने नहीं हैं, है ना। अब कई लोग रिसर्च करेंगे, कई लोग गूगल पे बैठेंगे, कई कहीं और बैठेंगे, भाई बताएंगे मेरे को आके कि सर आपने गलती कर दी। मैं यकीन बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही लगे रहते हैं बेचारे, उनको ये सर को गलत साबित प्रूव करना होता है बस। मैं पहले ही उनको उपाधि दे रहा हूँ, ठीक है।
बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरे पास अलग अलग आइलैंड्स लेके आएंगे। कोई कहेंगे सर 646 है, कोई कहेंगे सर 717 है, कोई कहेगा सर 720 है, कोई कहेगा सर 420 है। मैं कहूँगा सब बात बकवास है, 247 खास है। ठीक है, छोटे छोटे चुरकुट आइलैंड तो बहुत सारे हैं भैया, बट मेजरली जो बड़े आइलैंड वाले हैं, आइलैंड टाइप के, वो 207 आइलैंड है। समझनी तो पड़ेगी बात आपको, ठीक है। बट मेरी नहीं माननी तो आपके पास जो डेटा है वो रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट देयर आर 247 आइलैंड्स। कितने आइलैंड्स होते हैं आपके दोस्तों? 247 आइलैंड्स होते हैं। किसमें? इंडिया के अंदर। सो इंडिया हैज अ टोटल 247 आइलैंड। भारत में कुल कितने? 247 आइलैंड है। इनमें से भगवान कसम अगर मैं बताऊं आपको तो 204 जो है ना, ये पता है कहां पर है? बीओबी। बीओबी क्या होता है? बॉब मीन्स बे ऑफ बंगाल। एंड द रेस्ट कितने बच गए आपके? बताओ जल्दी 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 बताओ। 204 लाइज हियर। जितने भी बच गए यार इसके बाद में 43, दे आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। ठीक है, ये कहां पर है? अरेबियन सी। तो वैसे आइलैंड की 3 कैटेगरी बनेगी। पहली अपने पास क्या? वो आइलैंड जो बीओबी में है, दूसरा वो आइलैंड जो अरेबियन सी में, और तीसरा कुछ आइलैंड ऐसे हैं जिनको हम ऑफशोर आइलैंड भी बोलते हैं, ओआई। सो देयर आर द 3 टाइप ऑफ द आइलैंड्स इंडिया हैव। ठीक है, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? ईमानदारी से बताना है, सजाए मौत मिलेगी जो झूठ बोलेगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को मौत वोत मिलेगी। यस बॉब। हाँ, अर्लियर यार प्रशांत में 36 बताता था, बट अब मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जो रेस्ट 7 आइलैंड्स थे, 37 के बाद जो बचते हैं 7 आइलैंड्स, दे आर इंडिपेंडेंट आइलैंड्स थे, उनको हम ऑफशोर आइलैंड्स बोलते हैं। देखो वैसे अगर मैं कैटेगराइज करूं ना, तो पहले मैं जब पढ़ाता तो मैं कैसे पढ़ाता था, मैं आपको बता देता हूं। मैं पहले बोलता था कि देयर आर 247 आइलैंड इन इंडिया, आउट ऑफ विच 204 जो है दे लाइज इन द बोब, जिनको हम क्या कहते थे आपके? इनको हम कहते थे अंडमान एंड निकोबार। There are 36 islands which lies in the Arabian Sea. They are known as the Lakshadweep. And there are 7 islands which are known as the offshore island. ये दोनों जगह। अब ये जो offshore islands है ना, ये पाए कहाँ जाते हैं? देखो ये एक रहस्य है। तो ये जो offshore island जिनको हम बोलते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं offshore आइलैंड। जैसे ना उदाहरण दूंगा मैं, आप चिंता मत करो। ऑफशोर आइलैंड जो होते हैं ना, ये उपस्थित तो दोनों जगह होते हैं ना, या तो अरब सागर में होंगे, या ये कहां पर होंगे आपका? या ये अरब सागर में होंगे, नहीं तो ये बे ऑफ बंगाल में होंगे। इसलिए मैंने इसको सेपरेट कैटेगरी नहीं दी, मैंने इसी में रख दिया। अच्छा, इसके नाम कौन कौन से होंगे? नाम में देख लो, अगर मैं बताऊं आपका, जैसे मजूली है ना, सुना मजूली आइलैंड? नहीं सुना? जैसे न्यू मोरे, 2 खास है, बाकी तो बहुत सारे हैं। न्यू मजूली आइलैंड जो है ना, ये फेमस है, क्यों है पता है आपको? दिस इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। दिस इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। राधा कृष्णा बहुत अच्छी यार, तबीयत बहुत अच्छी है यार। ठीक है, आप लोगों की वजह से तबीयत बहुत अच्छी है, मजाक नहीं है, मतलब मैं एकदम खुश हो जाता हूँ, मतलब आप लोगों से जुड़ के। आप लोगों का प्यार, जो इज्जत है, सपोर्ट है ना, वो मुझे कहीं से भी रिकवर कर देगा। ओके, बस आप लोग पढ़िए यार बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो समझ में आया मैं क्या बोला आपको? मैंने आपको बोला सिंपल भाषा में बोला, मैं क्या बोला? मैं ये बोला कि सर जी देयर आर 247 आइलैंड। पहले मैं बोलता था ऐसा, अब मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं क्या बताता था? सर 204 जो है ना, दे लाइज इन द बॉब, बे ऑफ बंगाल, और इनको नाम क्या देते थे हम? अंडमान निकोबार। इसके बाद मैं क्या कहता था? देयर आर 36 आइलैंड विच आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, इनको हम क्या बोलते थे? लक्षद्वीप। अच्छा, इसके बाद बचता थे 7 आइलैंड। ये जो 7 आइलैंड थे ना दोस्तों, इनको या तो ये बीओबी में ही मिलेंगे, बंगाल की खाड़ी में मिलेंगे, अरब सागर, क्योंकि आइलैंड तो यहीं पे है ना। अब इनको ना फिर हम कलेक्टिवली बोलते थे दोस्तों ऑफशोर आइलैंड। अभी ऑफशोर आइलैंड क्या होता है ना, ये ऑफशोर होता है जब लैंडमास से आप समुद्र की तरफ जाते हो ना। ठीक है, तो ऐसा कुछ एक वर्ड है, बट अभी इसको याद मत करना, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग मतलब होता है। अब अंडमान निकोबार भी पता है, ये भी पता है। अब ऑफशोर आइलैंड में कुछ आइलैंड्स खास होते हैं, जैसे सबसे पहला आइलैंड होता है दोस्तों मजूली। नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो अभी सुना दूंगा। दूसरा है न्यू मोरे। अच्छा, मजूली आइलैंड जो है ना, बेसिकली इट इज लोकेटेड इन असम। ये असम में, और इतना बड़ा है कि अभी असम सरकार ने पूरा डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया इसको, मजूली को। रिवर आइलैंड है ये। देखो आइलैंड कहाँ बनते हैं? समुद्र के अंदर, लेकिन एक नदी है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा सुना है? ये ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर फ्लोटिंग पुंडिट से बना हुआ। आपने लाइफ ऑफ पाई पिक्चर देखी है ना, वो जब लाइफ ऑफ पाई के अंदर जब उसकी आंख खुलती है उस लड़के की, तो जहां पर वो जिस टाइप के आइलैंड पे होता है ना, दिस इज सेम, वो फ्लोटिंग पुंडिट से बना होता है। सो दुनिया में अपनी प्रकार का ये लार्जेस्ट आइलैंड है।
तो असम में है। दिस इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। रिवराइन का मतलब क्या है? इट इज सिचुएटेड ऑन द नदी, ये नदी पर स्थित है, तो नदी पर स्थित है इसलिए इसको बोलते हैं लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड है मेरे पास न्यू मोरे, दिस इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इसलिए फेमस है। इंडिया एंड बीडी दोनों में फेमस है, तो इसलिए मैं दो ही बताऊंगा आपको। न्यू मोरे इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड मजूली इज द रिवराइन आइलैंड, एक नदी पर स्थित है। नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र रिवर, एंड दिस इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा पता आपको? अमेजोन नदी के ऊपर है, ठीक है। पहला सबसे बड़ा दुनिया का नदी पर स्थित द्वीप आप आज से बताओगे सर, मजूली आइलैंड। सेकंड जो है वो कहां पर है आपका दोस्तों? दैट इज लोकेटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, सेकंड इज लोकेटेड इन द अमेजोन रिवर। आर यू गेटिंग मी और नॉट? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपके जवाब चाहिए मुझे। डिस्प्यूटेड टेरिटरी मतलब होता है विवादित क्षेत्र, तो न्यू मोरे पे भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद चल रहा है। चलिए अब आइलैंड की डेफिनेशन मैंने देखा है, आइलैंड और आइसोलेशन है पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड्स दैट इज सराउंडेड विद द वाटर। ऐसा कोई भी भाग जो नदियों से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका पानी से घिरा होता है आइलैंड बोलते हैं। इन इंडिया देयर आर 247 आइलैंड्स, 204 लाइज इन द बे ऑफ बंगाल एंड रेस्ट आर इन द अरेबियन सी। भारत में कुल मिला के 247 द्वीप हैं, जिनमें से 204 बंगाल की खाड़ी में, रेस्ट 43 जो है दे आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इन द अरब सागर, वो अरब सागर में है, ठीक है। अब एक एक करके बात करेंगे ना, देखिए चलिए। बे ऑफ बंगाल के जो आइलैंड्स होते हैं ना दोस्तों, इनको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, याद रहेगा आपको। द आइलैंड ऑफ बे ऑफ बंगाल आर नोन एज द अंडमान निकोबार। द आइलैंड ऑफ अरेबियन सी, एएस स्टैंड फॉर अरेबियन सी, अरब सागर। बीओबी मतलब बे ऑफ बंगाल, मतलब हिंदी में दोस्तों बंगाल की खाड़ी। मेरे को कहानी याद आ रही है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, थोड़ी क्लास लेट शुरू हुई है ना, तो आप लोग लगेगा सर एक तो क्लास लेट हुई है आज शुरू, और दूसरी ऊपर से कहानी सुना के हमारा टाइम खराब कर रहे हो, है ना। दूसरा दोस्तों अरब सागर, ठीक है, एएस मतलब अरब सागर, सो अरब सागर से भी लोकेटेड है। तो अरब सागर और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, दोनों से रिलेटेड। तो अरब सागर वाला क्या है? इसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? अगली बात करते हैं दोस्तों, दिस इज द ऑफशोर आइलैंड। ऑफशोर आइलैंड जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑफशोर आइलैंड जो है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों, इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ द ऑफशोर आइलैंड। भारत के पास बहुत सारे ऑफशोर आइलैंड है, जिसमें मैंने नाम भी दे दिया आपको, दो नाम तो, जैसे एक तो हो गया मजूली और दूसरा है न्यू मोरे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? एंटोनियो गुटरेस, यार पता हूँ, मेरी बात सुनो यार, मेरे पास 8 से ना 10 क्लास हो रखी है, तो ये रीज़न है जिसकी वजह से थोड़ा सा, बाकी मतलब मैं पूरी कोशिश में हूँ। इवन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक बैच और लेके आया जाए आपके लिए ना, मैं फिजिकल ज्योग्राफी और लाऊं, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। लेकिन द थिंग इज़ कि अभी ना यार बहुत सारे काम हो जाते हैं यार, तो ये है। बट मैं आपकी बात को एंटोनी गुटरेस बिल्कुल याद रखूँगा, ठीक है। चलिए मैं आपकी बात याद रखूँगा, और मैं ये भी मानूंगा कि अगर मैं क्लास लेके आता हूँ तो आप डेली अटेंड करेंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है। आप मुझे एश्योरेंस दो, तो मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि मैं डेली कराऊंगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त टाइप के बच्चे हो आप सारे के सारे। मज़ा आ जाता है, मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छे यार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ द बे ऑफ बंगाल आइलैंड, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, कितने द्वीप हैं बंगाल की खाड़ी में? बात कर लें, नाराज तो नहीं हो सारे के सारे? बताओ, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है ना, देखो मैं दिखाता हूं आपको, कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से हैं। दिस इज दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। यहां पर जो आइलैंड है ना, इसको हम बोलते हैं आपका नॉर्थ अंडमान। ये जो आइलैंड है ना,
इसको हम फिर बोलते हैं आपका नॉर्थ ने इसको, दिस इज नॉन एज द मिडिल अंडमान। ये जो आइलैंड है इसको हम बोलते हैं साउथ अंडमान। एक कहानी है इस पे छोटी सी, थोड़ी असामाजिक है यार, और आप लोगों को पता है मैंने असामाजिक बातों से त्याग ले लिया है। दिस इज कार निकोबार। एक दिन मैंने कमेंट पढ़ा, आप लोगों को पता है, तो एक बच्चे गुस्से में आ रखा हो, पता क्या कहता है, ऐसे कमेंट लिख रखा उसने कि क्या सारा दिन कहानी कहानी करते रहते हो, पढ़ाना आता नहीं है, कहानी कहानी बोलते रहते हो। मैंने बोला मगर माफ़ करना सरदार जी, ठीक है। सरदार जी मतलब नॉट मतलब सिख कम्युनिटी, सरदार मतलब होता है ना कि जिसको बहुत ज़्यादा आता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा गुणवान हो जाता है, तो उस टाइप का। तो मैंने बोला मगर यार माफ़ी कर दो, माफ़ी दे दो मेरे को यार, ठीक है, आगे से नहीं सुनाऊंगा कभी भी कहानी। तो मैंने उनको वादा किया। फिर ये कार निकोबार, उसके बाद में दूसरा कौन सा है आपका दोस्तों, मिडिल निकोबार, और लास्ट में क्या है, ग्रेट निको। अब ये मत सोचो मेरे को नहीं, उसने आपको भी नहीं छोड़ा। मैंने पहला शब्द पता है क्या लिखा, मैं कहा बच्चों को पसंद है यार, बच्चों सुनना पसंद करते हैं। कह रहे ऐसे ही बच्चे हैं। मैं कहा यार हद होगी ये तो, फिर आप भी खुश मत होगी, सर को सुनाया, आपको भी सुनाया उसने। फिर मैं कहा यार क्या करें बताओ इसका, फिर मैं कहा चलो आगे से नहीं सुनाएंगे यार। चलो देखो दोस्तों, ये जो है ना, दिस इज अंडमान एंड निकोबार ग्रुप, दिस इज अंडमान ग्रुप, ठीक है। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं अंडमान ग्रुप। तो अंडमान ग्रुप में ना बेसिकली कितने आइलैंड है, 4 बड़े बड़े आइलैंड है। पहला आइलैंड है नॉर्थ अंडमान, दूसरा है मिडिल अंडमान, तीसरा है साउथ अंडमान, और चौथा है लिटिल अंडमान। ऐसे ही देखो, दिस आइलैंड जो ये वाला ग्रुप है ना, दिस इज गोइंग टू बी नॉन एज द निकोबार ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं आपका, निकोबार ग्रुप। इसमें भी 3 आइलैंड है मेन, क्या है, कार निकोबार, मिडिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। याद रहेगा नहीं रहेगा, याद रखना पड़ेगा, याद तो रखना पड़ेगा ना। चलिए सो याद रखना पड़ेगा दोस्तों। सो देख लेते हैं, देर आर द 204 आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल। बंगाल खाड़ी में कुल 204 द्वीप हैं। कलेक्टिवली इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दे आर द पार्ट ऑफ द फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय, याद रखना। दे आर ऑल्सो नोन एज द अराकान योमा इन म्यांमार। दे आर ऑल्सो नोन एज द वोल्केनिक ओरिजिन फॉर्म्ड एट द ग्रेनाइट रॉक एंड द हाई पीक वगैरह वगैरह, ठीक है। अब चलिए देखो मेरे साथ, देखो यहाँ पे थोड़ा कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो दोस्तों, कला अपने आप में बहुत ही मतलब, समझ रहे हो आप, कला नहीं आती तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी आपको। और अगर ये आ रही है आपको तो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा सा आप इम्प्रेस भी कर सकते हो। नहीं, मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो ना किसको इम्प्रेस कर सकते हो। स्पेशली मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूँ ये, ठीक है। सो ये हो गया आपका, यहाँ पर लाई करता है आपका, यहाँ स्टार्ट करो, दिस इज आपका साउथ अंडमान, दिस इज नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, दिस इज साउथ अंडमान, दिस इज लिटिल अंडमान, कार निकोबार, मिडिल निकोबार, एंड दिस इज द ग्रेट निकोबार। हेयर लाइज दी, यहाँ पर भी ऐसे छोटे छोटे चुरकुट से बहुत सारे द्वीप हैं, है ना। दिस इज क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम आपका, लक्षद्वीप, इनको बोलते हैं लक्षद्वीप। अच्छा, अब सर जी ये तो सबसे पहले वाली बात पे आ जाओ, जहाँ आप मेरे साथ कभी पहले हुआ करते थे। मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, हिमालय के बारे में पढ़ाया था। हिमालय जो होता है वो कैसे बना होता है सर, हिमालय यहाँ से अलग अलग रेंज थी, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जस्कर, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, एंड हियर लाइज द पूर्वांचल। याद आया किसी को, अरे पूर्वांचल याद आ गया, ये पूर्वांचल में छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती थी कई कई। नहीं आया सर, याद नहीं आया, याद तो दिलाऊंगा, छोड़ूंगा थोड़ी ना मैं, जब तक याद नहीं आएगा ना मैं नहीं छोड़ने वाला भाई। यहाँ पर अगर हम बात करें पूर्वांचल के अंदर में, मैंने कुछ ऐसे बनाया था, आपको याद है, अब आ रहा होगा याद थोड़ा थोड़ा, सर बनाया था। अब इसमें मैंने आपको कई सारी पहाड़ियाँ दिखाई थी। कैसे दिखाई थी सर, देख लो, हमने यहाँ पर पहाड़ियाँ दिखाई थी, कुछ तो लाल कलर से। अगर एसी थोड़ा नीचे हो जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि गर्म हो गया है बहुत ज़्यादा लैपटॉप, और ये हैंग कर सकता है कभी भी, तो हम लैपटॉप हैंग नहीं होने देंगे, थोड़ा एसी को नीचे कर लेंगे। ये हो गया। सो ये हो गया इधर इधर, और ये सारे के सारे मैं बात कर रहा था। तो इसका नाम क्या था पता है आपको, पतकाई बम, याद आया, बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या था सर, इसका नाम था नागा हिल, नागा पर्वत। इसका बताओ मुझे, दिस इज नथिंग बट नॉन एज द मणिपुर हिल, है ना। ये क्या था बताओ, मिजोरम, रम भुलाए गम। कितने छात्र हैं मेरे मिजोरम से, जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स के अंदर। इसके बाद है त्रिपुरा हिल, है ना, वहाँ हिंदी समझ में नहीं आती होगी ना यार।
सो दीज आर दी, यही जो होता है ना, इसी को हम क्या बोलते थे दोस्तों, दिस इज नॉन एज पूर्वांचल। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी था, मैंने बताया था कुछ और माउंटेन्स भी होते हैं, गारो, खांसी, जुखाम, है ना, उनको हम बताया था कुछ और ही जुगाड़ है, वास्तव में कुछ और जुगाड़ है, बाद में बताऊंगा। नाउ दिस पार्ट, अब देख रहे हो आप, ये जो भाग है इसके बाद में यही जो पार्ट है ना, यही हिमालय ही आगे बढ़ा हुआ है। सो ये जो आपका आगे बनता है ना, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ पार्ट ऑफ, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, दिस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय, सारे के सारे। तो अंडमान निकोबार इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय, दिमाग में याद रखनी पड़ेगी। और अगर ये यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय है तो बेसिकली इट इज अ और वोल्केनिक ओरिजिन, इसका टाइप कैसा होगा, वोल्केनिक टाइप। तो जितने भी यहां पर माउंटेन हैं दे ऑल आर वोल्केनिक ओरिजिन टाइप, सारे के सारे वोल्केनिक इरोजन टाइप है। इवन दो तो वोल्केनो भी हैं यहां पर, ठीक है। कौन कौन से हैं, बैरन आइलैंड और दूसरा कौन सा है आपका दोस्तों, नारकोंडम, दो जो हैं दे आर वोल्केनो, जो अभी रिसेंट में अपन पढ़ेंगे भी उन चीजों को, ठीक है। सो ये जो है, ये वाला जो भाग है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करके अगर हम देखें, सो बड़ा करके आप देखोगे तो इसको और भी हम कुछ पार्ट्स के अंदर मैं सेग्रीगेट कर सकता हूं। अंडमान निकोबार को ना अपन डिटेल में देखना चाहें ना तो हम देख सकते हैं, ठीक है। अगेन वही सेम चीज है। नाउ दिस इज द अंडमान निकोबार, आई एम शोइंग इट, शोइंग देम हियर। मैं थोड़ा बड़ा करके इनको दिखाऊंगा। दिस इज अंडमान, नॉर्थ अंडमान, दिस इज मिडिल अंडमान, दिस इज साउथ अंडमान एंड दिस इज लिटिल अंडमान। फिर उसके बाद आता है मेरे पास, दिस इज कार निकोबार, दिस इज मिडिल निकोबार एंड दिस इज ग्रेट निकोबार, ठीक है। नाम रख देते हैं सबका। दिस इज नॉर्थ अंडमान, दिस इज मिडिल अंडमान। कितने बच्चे ऐसे मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हैं यार। दिस इज साउथ अंडमान। आधों का तो मेरे पास यही मैसेज आता रहता है कि सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। ये जो है दिस इज नथिंग बट द लिटिल अंडमान। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, दिस इज कार निकोबार, दिस इज मिडिल निकोबार एंड दिस इज ग्रेट निकोबार, ठीक है। सो दो ग्रुप में आप बांट सकते हो, ठीक है। पहला ये ग्रुप हो गया अपना, इसको अपन क्या बोलेंगे हम, अंडमान ग्रुप। और ये जो ग्रुप है इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, निकोबार ग्रुप। अंडमान ग्रुप में 4 आइलैंड, कौन कौन से, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, 4 मुख्य आइलैंड। ऐसे ही आप मुझे बताओगे चलो यार, सारी मेहनत पे पानी फिर गया, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड कितने होते हैं, तो आप देखोगे तो अंडमान ग्रुप बोलते हैं। तो अंडमान ग्रुप में कितने होते हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और उसके बाद लिटिल अंडमान। यहां देखोगे तो निकोबार ग्रुप में कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार देखे थे, अभी बताए थे ना मैंने आपको जस्ट। सो दिस इज द फैक्ट अबाउट अंडमान। इसमें चलते हैं, फैक्ट अबाउट अंडमान निकोबार के अंदर चलते हैं। तो वो दोबारा से यार अपने को पूरा वो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई और चारा नहीं है अपने पास। सो दिस इज, ठीक है। चलो बता ही तो दिया, आप लोग देख ही लोगे। थोड़ा वीडियो पीछे करना, देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो पीछे करना, आपको दिख जाएगा, देख लोगे ना। प्रतीक कुमार कह रहे हैं सर प्लीज वियर मास्क वाइल ड्यूरिंग स्टडी फॉर योर सेफ्टी। लाओ भी मास्क दो। ऐसा ऐसे पढ़ाऊँ, ऐसे आवाज़ नहीं आएगी यार। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सो अंडमान निकोबार हम बात कर रहे थे, तो 2 ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया। अब चलो इनके ना फैक्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लाइक फैक्ट्स अबाउट अंडमान एंड निकोबार, ठीक है यार, ऐसी बात नहीं, देखो मैं पहनता हूँ बट अभी थोड़ी नहीं पहनूंगा यार रात में, क्या बात कर रहे हो आप यार। तेलंगाना वाली स्टोरी मत सुनो यार, तेलंगाना वाली स्टोरी खतरनाक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फैक्ट अबाउट अंडमान एंड निकोबार। जो अभी देखा ना हमने, अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स देखे थे बहुत सारे, उनके बारे में कुछ हम फैक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान ग्रुप, अंडमान समूह का सबसे बड़ा
आइलैंड कौन सा है? तो अंडमान का सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? इस पे लिख देंगे हम मिडिल अंडमान, है ना। सो दिस इज द लार्जेस्ट। अगला है मेरे पास स्मॉलेस्ट आइलैंड कौन सा है अंडमान का? तो इसके अंदर आता है दोस्तों रोस आइलैंड। कौन सा होता है आपका? रोस आइलैंड। अगला द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान, सबसे ऊंची चोटी, इसको हम बोलते हैं आपका सैडल पीक, सैडल चोटी। इसके बाद मैं बात करता हूं तो लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो दिस इज नथिंग बट द ग्रेट निकोबार, इसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। इसके बाद अगर मैं आता हूं तो स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप, सबसे छोटा, इसको हम बोलते हैं आपका दोस्तों पीलो मीलो, ठीक है। अब क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार, सो इसको हम क्या बोलते हैं आपका? माउंट थूलियर। याद रहेगी ये चीज या नहीं? याद रहेगी आपको? बताइए, अरे याद रहेगी कि नहीं रहेगी सबको सारी चीजें? सो मिडिल निकोबार, बताओ फटाफट बताओ। मिडिल अंडमान, रोस आइलैंड, सैडल पीक, ग्रेट निकोबार, पीलो मीलो एंड द माउंट थूलियर, दीज आर दी हाईएस्ट पीक। आपका दोनों का बता दिया मैंने आपको, लार्जेस्ट आइलैंड बता दिया, स्मॉलेस्ट आइलैंड बता दिया, हाईएस्ट पीक बता दिया, स्मॉलेस्ट पीक बता दिया, ठीक है। सो ये हो गया आपका इसके बारे में, ठीक है। सो अगर मैं ऑल इन ऑल देखता हूं यहां पर, तो अंडमान निकोबार को अगर मैं समराइज करूं आपके सामने, तो वी कैन समराइज दी अंडमान निकोबार। कैसे समराइज कर सकते हैं, बता सकते हो मुझे? कि अंडमान निकोबार में बेसिकली दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आपको मेरे साथ उसको बस समराइज करना है ना। वी आर गोइंग टू लाइक समराइज दिस पार्ट, है ना। समरी बना लेते हैं, अदरवाइज तो फिर वो सर के ऊपर से जाएगा ना, तो वो ठीक नहीं लगेगा आपको। तो एक समरी इसकी बना लेते हैं। तो यहां पर था, आपको जल्दी बताओ मुझे, नॉर्थ अंडमान। आप कहोगे सर ये बार बार क्यों देख रहे हैं हम बार बार? आप भी बार बार बनाओ ताकि आप बार बार आप याद रख पाओ इसको। दिस इज नथिंग बट द मिडिल अंडमान, इसको हम क्या बोलते हैं आपका? मिडिल अंडमान। इसके बाद ये जो है दिस इज साउथ अंडमान। ये क्या है दोस्तों? आपका छोटू है, छोटू, दिस इज लिटिल अंडमान। ये क्या है? दिस इज कार निकोबार। कार से याद आया, कार से याद आया, क्या याद आया मुझे? कार से मुझे कुछ भी याद नहीं आया। कार निकोबार। उसके बाद क्या है दोस्तों? मिडिल निकोबार। और लास्ट में क्या है दोस्तों? लास्ट में है ग्रेट निकोबार। देख पा रहे हो? अच्छा, कितने लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं? शिट मैन, हद है यार, ये तो बार बार ही मेहनत पूरी वेस्ट हो जाती है। क्या करें इसका? अच्छा, आप लोगों को पता जो लार्जेस्ट पॉइंट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो आपका इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था, जिसको हम क्या बोलते थे? इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, ला हिंचिंग पॉइंट, वो यहाँ पे था। वैसे अब डूब चुका है वो। इंदिरा पॉइंट जो था ना, वो यहीं पे लोकेटेड था।
पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते थे इसको। हमने आपको बताया, देखो अब मैं समराइज़ कर रहा हूँ यार, इसको ख़त्म कर रहे हैं बस इस बात को, ठीक है। अब ज़िंदगी में दोबारा इस चीज़ को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और ख़त्म कैसे करेंगे चलिए मैं बता देता हूँ। आप ये देख रहे हो यहाँ पर दिस पार्ट, ये तो ये जो आपका दिख रहा है आपको, तो बेसिकली दिस पार्ट, चाहे वो हम बात कर ले इन चार का, ये चार क्या है हमारे पास, उनको हम बोलते हैं अंडमान ग्रुप। और ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, तीन, और इनको हम क्या बोलते हैं आपका निकोबार ग्रुप। तो अंडमान ग्रुप हो, अब मैं सोच रहा था कि एक बार इसमें मैं वो रख लूँ, पीपीटी बना लूँ, बट बच्चे बोले कि सर वो मत करो आप, मतलब हाथ से काम करेंगे यहाँ पे आप, ज़्यादा मतलब इसमें एनिमेशन मत डालो। तो मैं एनिमेशन से बनाता तो 2 मिनट में काम हो जाता, तो अब वो एनिमेशन नहीं करता तो लिखना पड़ता है, तो बार बार वो टेम्परेरी होता है, रब हो जाता है, तो इसलिए यार बार बार जो है इसको जो है आपको करना पड़ा मुझे। हाँ 2004 में सुनामी आई थी ना, उसमें डूब गया वो। सो पहली बात तो क्या है, पहला पॉइंट अगर मैं इसमें देखूंगा अंडमान निकोबार में, तो पहला क्या है, तो पहली बात तो ये है, अंडमान निकोबार आर नथिंग बट दे आर पार्ट ऑफ, किसके पार्ट है आपका, दे आर पार्ट ऑफ हिमालय, वो हिमालय के पार्ट। और हिमालय का भी किसका भाग है दोस्तों आपका, वो पूर्वांचल का। अच्छा पूर्वांचल को म्यांमार में क्या कहते थे, हम कहते थे अराकान योमा, याद है। तो इसीलिए इनको भी हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज अराकान योमा, ऑल्सो नॉन एज अराकान योमा। हिंदी में देखो इसको अराकान योमा ही लिखेंगे। सो इनको हम अराकान योमा के नाम से भी जानते थे, पहली। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, पार्ट ऑफ हिमालय ऑल्सो नोन एज द अराकान योमा, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द अराकान योमा, इसको हम अराकान योमा के नाम से जानते थे। तीसरी अगर मैं बात करूं आपका, थर्ड पॉइंट अगर हम यहां से देखते हैं तो वो क्या था बताओ, थर्ड पॉइंट ये था, दे आर ऑफ द वोल्केनिक रीजन और ओरिजिन, ये वोल्केनिक ओरिजिन के थे, ठीक है। ये ज्वालामुखी ओरिजिन, ज्वालामुखी टाइप से बनते थे, उन्हीं से इनका निर्माण होता था, ये भी हमने देख लिया। अंडमान ग्रुप में बेसिकली 4 आइलैंड, निकोबार ग्रुप में भी आपके कितने थे, 4 आइलैंड। कलेक्टिवली अगर मैं बात करूं तो ये टोटल कितने हैं आपका दोस्तों, टोटल जो है वो कितने हैं, 204 आइलैंड यहाँ पर लाई करते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आज बताई। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया कि देयर आर सम फैक्ट्स अबाउट द अंडमान निकोबार विच आर हियर। अंडमान निकोबार या मैं कहूँ आइलैंड ऑफ बे ऑफ बंगाल, वो आज मेरे कंप्लीट होते हैं। कितने आइलैंड है बे ऑफ बंगाल के अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर कुल मिला के मेरे पास देर आर 204 आइलैंड्स, कलेक्टिवली दे आर नोन एज द अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान ग्रुप हैव 4 आइलैंड्स, अंडमान ग्रुप में 4 आइलैंड है, उत्तरी अंडमान, मिडिल, साउथ लिटिल, और कार निकोबार ग्रुप में भी 3 आइलैंड्स हैं, कार निकोबार, मिडिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। स्टार्ट करता हूं मैं अगर यहां से, तो पार्ट ऑफ हिमालय, हिमालय के भाग है, दे आर ऑल्सो नज अराकान योमा, इनको अराकान योमा भी कहते हैं, वोल्केनिक ओरिजिन के हैं, और 204 आइलैंड्स हैं यहाँ पर जो आपके बेसिकली यहाँ पर लोकेटेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अंडमान निकोबार। लास्ट में देर आर सम फैक्ट्स अबाउट द अंडमान निकोबार, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान ग्रुप, स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान ग्रुप, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप, स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ द निकोबार। सारे के सारे मैंने बता दिया, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज मैं और आपको बता दूं दोस्तों, वो क्या है, वो ये है कि आप लोग कहीं कहीं चीजें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। क्या मिस कर रहे हो बताऊं मैं आपको। एक तो सुबह मॉर्निंग के अंदर 5 बजे 5 AM 5 बजे मेरा होने वाला है करंट अफेयर क्विज, ये आता है अभी, ठीक है, ये फॉलो किया करो करंट अफेयर की क्विज। 8 बजे ना, 8 बजे 8 AM पर यहां पर हम करते हैं करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर मॉर्निंग डेली का। तो ये दोनों कहां पर आते हैं, ये आते हैं अनअकैडमी UPSC। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 2 बजे 2 PM पे मैं करा रहा हूं आपको क्या, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सेम इसी चैनल के ऊपर। फिर बारी आती है 9 बजे की 9 PM, और 9 PM पे हम क्या कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी। और ये कहाँ कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं हम लेट्स क्रैक इट UPSC, लेट्स क्रैक इट UPSC CSC, ठीक है। सारे फॉलो किया करो। प्लस 6 बजे 6 PM के ऊपर अनअकैडमी ऐप पर स्पेशल क्लास सकते हो। जो बच्चा अनअकैडमी में मेरे साथ जुड़ना चाहता है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो, गोल में जाओ, UPSC CSC, गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद 12-24, देखो जिन बच्चों को 2021 में तैयारी करनी है, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आइडियल है सर, 64,000 का, कम करा देता हूं 57,000 में। कोड यूज करेंगे सुमित 10, फायदे बहुत है सुमित 10 के। सुमित 10 कोड यूज करो, यू विल गेट द डिस्काउंट एंड माय गाइडेंस, और आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन प्रोसीड द पेमेंट, आप पेमेंट भी प्रोसीड करोगे यहाँ पे, ठीक है। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।
ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, ओके। बाकी कल सुबह मेरे को 8 बजे सबके सब मिलोगे करंट अफेयर के सेशन में, ठीक है। 700 स्टूडेंट्स आर देयर एंड 8 बजे मेरे को मिलोगे आप कहाँ पर, अनअकैडमी यूपीएससी, या आप सर्च करोगे सर्च बार में यूपीएससी वाईफाई स्टडी यूपीएससी, दोनों में सर्च करोगे। मेरी क्लास सुबह 8 बजे चलती है, आप लोगों को आना है, ठीक है।